हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पढ़ भाई मेरे चैनल में। आज मैं आपको साइंस क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ाने आ रहा हूँ। तो बिना वीडियो को लेट के स्टार्ट करते हैं चैप्टर। चलो, पहला टॉपिक इसमें केमिकल नेचर ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो पहला एसिड। एसिड क्या होता है? जो प्रोटॉन डोनेट करे, एच प्लस जो डोनेट करता है, तुमको दिख भी रहा होगा फोटो में, जो एच प्लस डोनेट करता है उसको हम एसिड कहते हैं। दूसरा सॉर होता है टेस्ट में, मतलब खट्टा लगे जो टेस्ट में। तुमने कभी भी ऐसे अचार वगैरह खाया होगा तो वो कैसे होते हैं, खाने में थोड़े खट्टे होते हैं, तो उनको एसिड कहेंगे। एसिड हमेशा सॉर होता है टेस्ट में, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है स्टिकी इन टच। स्टिकी होते हैं टच में। और इन सॉल्यूशन हाइड्रोजन आयन रिच होते हैं। जो भी एसिड होता है वो अपने सॉल्यूशन में एच प्लस रिलीज जरूर करता है और एच प्लस रिच होता है। जैसे तुम्हें इस फोटो में दिख रहा होगा कि ये एसिड क्यों है, क्योंकि एच प्लस रिलीज कर रहा है अपने एक्वस सॉल्यूशन में, इसलिए क्या है, एसिड है, ठीक है। और एक इसका लास्ट पॉइंट, ये टर्न ब्लू लिटमस रेड, मतलब एक लिटमस पेपर होता है जो नेचुरल इंडिकेटर होता है एसिड बेस का, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ब्लू लिटमस पेपर को अगर तुम किसी भी एसिड में दबाओगे तो वो उस लिटमस का कलर कैसे कर देगा, रेड कर देगा, ठीक। तो ये हमारे एसिड खत्म हो गए। अब है हमारा सेकंड बेसिस। बेसिस क्या होते हैं? एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। एसिड जो डोनेट करे एच प्लस, बेस जो एक्सेप्ट कर ले एच प्लस को, ठीक है। इसका टेस्ट कैसा होता है? बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में, स्लिपरी होते हैं टच में, और अपने सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन रिच होते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, जैसे OH माइनस आयन देंगे। जो भी बेस होगा वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन जरूर देगा, ये ध्यान रख लेना। उसके बाद जैसे एसिड ने लिटमस पेपर को क्या करता है, रेड में बदल दिया था, ब्लू लिटमस को रेड में कर दिया था, ऐसे ही ये जो बेसिस होते हैं ये करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे, रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब सॉल्ट की बात करें। सॉल्ट क्या होते हैं? नॉट क्लासिफाइड एज एन एसिड और बेस, क्योंकि एसिड अलग है, बेसिस अलग है, तो सॉल्ट अलग है, इसलिए ना ही सॉल्ट एसिड होते हैं ना ही सॉल्ट बेस होते हैं, ठीक है। एसिड सॉल्ट क्या होते हैं? जो डिजोल्व हो जाए वाटर में, ठीक। और इनमें क्या होता है? आयनिक बॉन्ड होता है, जैसे उन्होंने कहा होगा NaCl। NaCl तो इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा? Na प्लस और Cl माइनस, तो इनमें आयोनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। अरेनियस कॉन्सेप्ट। तो ये हमारे अरेनियस अंकल हैं, इनकी फ़ोटो देख लो तुम, ठीक है। इनने अपना कॉन्सेप्ट दिया था एक, इनने बताया था कि एसिड क्या होते हैं। इनके हिसाब से एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो डिसोसिएट करें वाटर में और क्या रिलीज करें, H प्लस आयन। इनने बताया था कि जो भी सब्सटेंस वाटर में H प्लस रिलीज कर देगा, इन्होंने उसको एसिड बोल दिया था, ठीक है। उसके बाद सिंस फ्री H प्लस आयन कैन नॉट एग्जिस्ट, फ्री H प्लस आयन एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो वो वाटर में अकेले नहीं रह सकते फ्री H प्लस आयन, तो कंबाइन कर जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ और क्या बनाते हैं, H3O प्लस बना लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं इसको हम, ठीक है। अब जैसे तुम्हें इक्वेशन ये दिख रही होगी, HCl क्या एक एसिड है, हमें पता कैसे चला ये एसिड है HCl? जब HCl को हमने वाटर में डाला तो उसने H प्लस रिलीज कर दिया, और H प्लस अकेले नहीं रह सकता, तो वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाएगा और क्या बना लेगा, H3O प्लस, जिसको हाइड्रोनियम आयन बोला है, और Cl माइनस अलग हो जाएगा। तो एसिड का अगर H3O प्लस दे रहा है तो हमने इसको एसिड बोल दिया, ठीक। अब आगे चलते हैं, बेसिस the substance that dissociate in water to release hydroxide ion। ऐसे सब्सटेंस जो डिसोसिएट कर जाए वाटर में और क्या दे हमको, हाइड्रोक्साइड आयन दे, मीन्स OH माइनस आयन दे दें, ठीक है। वो सिंपली बेसिस होते हैं। जैसे एसिड की इक्वेशन है ये, ऐसे ही बेसिस की भी इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है, NaOH इक्वेशन है ये, NaOH इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस में क्या देगा NaOH, Na प्लस और OH माइनस देगा, तो ये इक्वेशन में OH माइनस दे रहा है तो क्या हो गया, ये बेस हो गया, ठीक। अब इसके बाद अब एक टॉपिक है
एल्कलाइज, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर स्पेसिफिकली कॉल्ड एल्कलाइज। जो वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं ना, हम उसको एल्कलाइज कहते हैं। जैसे एग्जांपल NaOH हो गया, KOH हो गया, CaOH का होल ट्वाइस हो गया। जब इनको ये वाटर सॉल्युबल होते हैं इसलिए हमको इसको एल्कलाइज कहते हैं। ठीक है, अब एक नोट पॉइंट है इसमें, ऑल एल्कलाइज आर बेसिस, सारे एल्कलाइज बेसिस होते हैं बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलाइज। क्यों कि एल्कलाइज क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल बेसिस है, जो पानी में बेस घुल जाए उनको ही तो हम एल्कलाइज कहेंगे। लेकिन जो बेसिस पानी में ना घुले तो हम उसको एल्कलाइज नहीं कहेंगे। मत मीन सारे एल्कलाई बेसिस हो सकते हैं, सारे एल्कलाई बेसिस हैं बट सारे बेसिस थोड़ी एल्कलाई हो सकते हैं, सारे बेसिस थोड़ी पानी में घुलेंगे तो ये एल्कलाइज थोड़ी हो सकते सारे बेसिस। ठीक, नेक्स्ट ड्राई गैस एक्सेप्शन। ठीक, ड्राई HCl डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। ड्राई HCl जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें पता है कि एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। लेकिन जो ड्राई HCl है वो नहीं कर पाएगा ब्लू लिटमस का कलर चेंज। क्यों, रीजन सुनो अब इसका। क्योंकि एसिड किसको कहोगे, जो H+ रिलीज करे अपने एक का सॉल्यूशन में, लेकिन ड्राई HCl H+ रिलीज नहीं करेगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। ठीक, अब तुमको मैंने जैसे ये फोटो में दिखाया है कि जैसे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत सारे ऐसे H2SO4 तुमने पढ़ा होगा, HCl होगा, HNO3 हो गया। ठीक है, ये HCl का दिखाया मैं तुम्हें फोटो। ठीक है, इसके बाद ये स्ट्रॉन्ग बेस का है, ये तुम्हें दिख रहा है, ये स्ट्रॉन्ग बेस का है। ये वीक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ये वीक एसिड है। और ये वीक बेस है अमोनिया। अमोनिया सुबह सुबह तुम बाथरूम में जाते हो ना तो अमोनिया की स्मेल आती है, वही अमोनिया को अमोनिया वीक बेस है। ठीक, अब आगे इसकी डेफिनेशन देखो। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, आयोनाइज कंप्लीटली इन वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज होता है। एसिड क्या, जो H+ दे वाटर में। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड कौन, जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है वाटर में, यील्ड हाई कंसंट्रेशन ऑफ H+। अब कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा तो H+ ज़्यादा मिलेंगे, सारे H+ हो जाएंगी तो H+ की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। ठीक, और उसके बाद वीक एसिड कौन से होते हैं, आयोनाइज ओनली पार्शियली इन वाटर। ऐसे एसिड जो केवल पार्शियली आयोनाइज हो, या फिर तो आधे आयोनाइज हो गए या थोड़े से आयोनाइज हुए। और अगर कम आयोनाइज होंगे तो कम कंसंट्रेशन होगी, H+ कम देंगे तो H+ की कंसंट्रेशन कम होगी। एग्जाम्पल CH3COH, इसको एसिडिक एसिड कहते हैं, और ये H2CO3। ठीक है, अब आगे चलते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर तुमने स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसे ये स्ट्रॉन्ग बेसिस। जैसे तुमने यहाँ पढ़ा स्ट्रॉन्ग एसिड जो कंप्लीटली टूट जाए अपन वाटर में और H+ आयन दे दे कंप्लीटली टूट के। ठीक है, उनको स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, पहले तो बेस क्या होते हैं, जो OH- आयन देते हैं वाटर में। और स्ट्रॉन्ग बेसिस मीन जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए और OH- दें, OH- आयन दे वाटर में। तो OH- कंप्लीटली टूट जाएंगे, OH- देंगे तो कंसंट्रेशन OH- की बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल क्या है इसके, NaOH हो गया, KH हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। वीक बेसिस क्या होते हैं, वीक बेसिस आयोनाइज पार्शियली। जैसे वीक एसिड क्या कर रहे थे, पार्शियली आयोनाइज कर रहे थे और H+ दे रहे थे, पार्शियली आयोनाइज कर रहे थे। लेकिन और वीक बेसिस क्या होंगे, पार्शियली आयोनाइज करेंगे और लो कंसंट्रेशन देंगे, OH- कम देंगे तो OH- की कंसंट्रेशन कम होगी सॉल्यूशन में, उसको कहेंगे वीक बेसिस। जैसे NH4OH, MgOH का होल ट्वाइस, दीज आर वीक बेसिस। ठीक है, अब आगे देखो अगला टॉपिक, केमिकल इंडिकेटर। तो पहला इसमें सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर में पहला है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर मीन मैन मेड इंडिकेटर। पहला इसमें फिनोप्थेलिन। ठीक,
तो फिनोप्थेलिन, जैसे तुम्हें ये चित्र में दिख रहा होगा फिनोप्थेलिन का, पहले ये तो पॉइंट पढ़ लो इसके। फिनोप्थेलिन को अगर तुम एसिडिक मीडियम में रखोगे तो कैसे हो जाएगा, कलरलेस। जैसे किसी भी टेस्ट ट्यूब में फिनोप्थेलिन रखा है और तुमने उसमें HCl की या H2SO4 जो कि एसिड है उनकी बूंदे डाल दी 2-3, तो उसका कलर कैसे हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा वो। और अगर तुमने उसी में बेस डाल दिया, बेसिक मीडियम कर दिया उसको, जैसे NaOH डाल दिया या फिर कोई भी और बेस डाल दिया, KOH डाल दिया, तो उसका कलर पिंक हो जाएगा। जैसे तुम्हें इसमें दिख रहा होगा फोटो में, ये देखो एसिडिक मीडियम में फिनोप्थेलिन कैसा है, एसिडिक मीडियम है ना, ये कैसा है, यहाँ क्या HCl रखा है। HCl जब तो तुम इसमें HCl की ड्रॉप्स डालोगे तो कैसा हो जाएगा, कलरलेस। और इसी में अगर तुम देखो कि ये बेस है, अगर तुम इसमें NaOH डालोगे तो कलर कैसा हो गया, मैग्नेटा पिंक हो गया। पिंक हो गया नहीं कलर, ठीक। अब नेक्स्ट इंडिकेटर देखते हैं। दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर में आएगा मिथाइल ऑरेंज। अब इसका देखो, मिथाइल ऑरेंज को जब एसिडिक मीडियम मिलेगा तो ये रेड कलर हो जाएगा, और अगर मिथाइल ऑरेंज को बेसिक मीडियम में रखेंगे तो ये येलो कलर का हो जाएगा। तुम इसमें देख रहे हो कि मिथाइल ऑरेंज को जब मैंने एसिडिक मीडियम में रखा तो इसका कलर कैसा हो गया, रेड कलर का हो गया, दिख रहे हो, रेड कलर का। और HCl डाला है तो रेड कलर का हो गया। और अगर इसी को मैं बेसिक मीडियम में रखूंगा तो कैसा हो गया, येलो कलर आ गया, येलो कलर आ गया। देखो ये बेस है ना NaOH, तो ये कैसा कलर हो गया, येलो कलर हो गया, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब 2 इंडिकेटर मैंने खत्म कर दिए जो कि सिंथेटिक इंडिकेटर थे, मैन मेड इंडिकेटर थे, फिनोप्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज। अब बी पार्ट में चलते हैं जो बता रहा नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से हैं। सिंथेटिक तो मैन मेड जो हमने बनाए हैं, लोगों ने बनाए हैं। अब नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से हैं, पहला है इसमें लिटमस। तुम्हें ऊपर बताया था मैंने लिटमस पेपर के बारे में, तो अब ये देखो लिटमस पेपर का। लिटमस ड्राइव्ड फ्रॉम लाइकन, लाइकन से ड्राइव होता है। तुम ये बायोलॉजी में पढ़ोगे लाइकन क्या होता है। एसिड को ये क्या करता है, एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगा, और बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू, बेस करता है रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है, ठीक। तुम्हें जैसे मैंने ऊपर बताया कि एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा और बेसिस रेड को ब्लू लिटमस में बना देंगे, ठीक। अब जैसे तुम्हें ये फोटो में दिख रहा होगा, ये एसिडिक मीडियम में रखा है, ब्लू लिटमस को रेड कर दिया। देखो ये ब्लू लिटमस था, ये HCl का सॉल्यूशन है, HCl में हमने ब्लू लिटमस को डुबाया तो ये कैसा कलर आ गया, रेड कलर का हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट अगर तुम बेसिस को देखो तो ये NaOH क्या है, बेस है, ठीक है। और बेस को जब तुम रेड लिटमस को बेस में डालोगे तो कैसा हो गया, ब्लू कलर का हो गया, ठीक। नेक्स्ट इंडिकेटर है टर्मरिक, ठीक। स्टे येलो इन एसिड, मतलब अगर तुम टर्मरिक में एसिड मिलाओगे तो ये अपना कलर वैसे रिटेन करके रखेगा, येलो होता है टर्मरिक, येलो ही रहेगा। बट अगर तुम इसमें बेस मिला दोगे तो इसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाएगा। फोटो में दिख रहा है, ये टर्मरिक का एक्सपेरिमेंट देखो, ये टर्मरिक एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। अब जब तुमने इसमें एसिड डाला तो इसका कलर सेम है, येलो। लेकिन अगर तुमने इसमें बेस डाल दिया तो इसका कलर देखो रेडिश ब्राउन हो गया कि नहीं, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। 2 इंडिकेटर हमने खत्म कर दिए, एक सिंथेटिक इंडिकेटर, एक नेचुरल इंडिकेटर। अब नेक्स्ट इंडिकेटर आएगा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, और दीज चेंज देयर स्मेल इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, ठीक। तो इसमें पहला क्या है, ऑनियन और वनीला एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मीन्स निचोड़ से, ऑनियन को तुमने उबाल लिया पानी में तो जो बचा हुआ पानी उसका एक्सट्रैक्ट हो गया, उसकी एक स्मेल होती है, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब इसको तुम ऑनियन के एक्सट्रैक्ट में या वनीला के एक्सट्रैक्ट में एसिड मिलाओगे तो ये जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो वैसे ही रहेगी, मतलब इसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन बट तुम इसमें बेस मिला दोगे तो इसकी जो, जब तुम इसमें ऑनियन एंड वनीला एक्सट्रैक्ट में बेस मिलाओगे तो ये अपनी स्मेल को लूज कर देगी, कंप्लीटली लूज कर देगी। एसिड में सेम कैरेक्टरिस्टिक स्मेल रहेगी इसकी जो पहले थी इसकी, ठीक है।
और बेस जैसे मिलाओगे तो अपनी स्मेल को ये लूज कर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कोर केमिकल प्रॉपर्टी एंड की रिएक्शंस। यहाँ पर तुम्हारे रिएक्शन चालू हो गए, ठीक। तो पहला इसमें एसिड या बेस किसी मेटल से रिएक्ट करवाओगे तुम। अब क्या, एसिड प्लस रिएक्ट मेटल, एसिड के साथ मेटल लोगे तो सॉल्ट बनाएगा। सॉल्ट कौन सा, इसी मेटल का सॉल्ट होगा वो, ठीक, इसी मेटल का सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। किसी भी, ये इक्वेशन लिखिए यहाँ पे, Zn जिंक प्लस H2SO4, H2SO4 मीन सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या देगा, ZnSO4। ZnSO4 सॉल्ट है किसका, इसी मेटल का, जिंक का, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ठीक, हाइड्रोजन गैस यहाँ इवॉल्व होगी। अब एक टेस्ट होता है इसमें कि तुम पता कैसे करो कि कौन सी गैस इवॉल्व हुई है। तो तुम्हें रिएक्शन लिख दी तो यहाँ पता चल गया कि हाइड्रोजन गैस निकली है, लेकिन तुम पता कैसे करोगे अगर हाइड्रोजन की कौन सी गैस निकली है। तो एक टेस्ट होता है पॉपअप टेस्ट, जो हाइड्रोजन गैस के लिए होता है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, हाइड्रोजन गैस बर्न विद कैरेक्टरिस्टिक पॉप साउंड। जैसे किसी भी टेस्ट ट्यूब में अगर एसिड की मेटल से रिएक्शन हो रही है और उसमें H2 गैस निकल रही है, तो तुम क्या करो, उस टेस्ट ट्यूब के पास बर्निंग कैंडल रख दो, जलती हुई मोमबत्ती ले जाओ, तो एक पॉपअप सा साउंड आएगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बर्न करता है तो एक कैरेक्टरिस्टिक पॉपअप साउंड देता है, तो पता चल जाता है हमको कि हाँ वहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं बेसिस के साथ रिएक्शन। तो बेसिस प्लस मेटल, बेस प्लस मेटल क्या देगा, सॉल्ट। जैसा एसिड और मेटल ने मिलकर सॉल्ट दिया था, ऐसे ही बेस प्लस मेटल भी क्या देगा, सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक। सेम रिएक्शन, बस बेस है और यहाँ एसिड है, ठीक। अब जैसे इसकी एक इक्वेशन देख लो, 2NaOH प्लस जिंक क्या देगा, Na2ZnO2 प्लस H2 गैस। जिंक इज मेटल, NaOH एक बेस है, तो क्या देगा, ये सॉल्ट देगा। किसका सॉल्ट, इसी मेटल का सॉल्ट, Na2ZnO2। सॉल्ट का नाम क्या है, जिंक, सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद ये रिएक्शन तो कंप्लीट होगी। अब पार्ट में देखो रिएक्शन क्या है, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हैं इसको, ठीक। अब रिएक्शन ये है कि एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट क्या देंगे, सॉल्ट तो देंगे, वाटर देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। उसमें क्या दे रहा था, ऊपर में जो तुम्हें रिएक्शन दिखाई, इसमें एसिड और बेस क्या दे, एसिड जब रिएक्ट कर रहा था किसी भी मेटल, रिएक्टिव मेटल से, तो क्या दे रहा था, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। बट यहाँ पे क्या दे रहे हैं नीचे, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट क्या दे रहे हैं, सॉल्ट प्लस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, ठीक। अब इसकी एग्जाम्पल देख लो क्या गए। पहला एग्जाम्पल इसका Na2CO3 प्लस2HCl 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो ये क्या है, मेटल कार्बोनेट है, ये क्या है, एसिड है, क्या दे रहा है, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, ठीक। सेकंड इक्वेशन NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl क्या दे रहा है, NaCl H2O और CO2 गैस निकल रही है। ये सेकंड इक्वेशन हो गई इसकी। ये इक्वेशंस याद करनी है, डायरेक्ट पेपर में आ जाती हैं ये इक्वेशन, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट लाइम वाटर टेस्ट। व्हेन CO2 गैस इज पास्ड थ्रू क्लियर लाइम वाटर COH का होल ट्वाइस इट टर्न मिल्की। जब भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे, और जब भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर कहेंगे इसको, इससे हम CO2 पास करवाते हैं, तो ये अपना मिल्की बन जाता है, ये टर्न मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंसोल्यूबल वाइट प्रेसिपिटेट। जैसे हम CO2 पास कराएंगे तो एक इंसोल्यूबल वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, इसलिए कैसा होता है, मिल्कीनेस आ जाती है इसमें, ठीक है। और जैसे इसकी इक्वेशन ये गई, CH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स अस कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, और ये इंसोल्यूबल है कैल्शियम कार्बोनेट और इसका मिल्की कलर होता है, मिल्की हो जाता है सॉल्यूशन। वाइट प्रेसिपिटेट है तो सॉल्यूशन को मिल्की कर देगा ये, ठीक है। अब इसी में ही
अगर हम एक्सिस में CO2 डाल देंगे, ये तो हमने नॉर्मल CO2 दिया, अगर एक्सिस में CO2 पास करा देंगे तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी, क्योंकि अभी तो ये इनसॉल्युबल बनना था, अब एक्सिस में पास कराया तो सॉल्युबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया है, ये सॉल्युबल है तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो गई। अब इसकी इक्वेशन देख लो, CaCO3 बना था H2, और इसमें एक्सिस में CO2 पास करा दी हमने, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट कह दो या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं इसको, ये सॉल्युबल होता है तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो गई। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। एसिड प्लस बेस क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। मीन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एसिड प्लस बेस रिएक्ट जब करते हैं उसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन लर्न कर लेना, आ सकता है पेपर में 1 या 2 नंबर में, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड इसकी इक्वेशन लिखने को आ सकती है। जैसे HCl एसिड है, NaOH बेस है, when जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे, NaCl और वाटर बनाएंगे। तो NaCl वही NaCl है जो तुम घर के किचन में ही होता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक। अगली बात डाइल्यूशन, ऑल नेक्स्ट पॉइंट देखो, ऑलवेज ऐड कंसनट्रेटेड एसिड टू वाटर, हमेशा कंसनट्रेटेड एसिड को वाटर में ऐड करना स्लोली। नेवर ऐड वाटर डायरेक्टली, वाटर को डायरेक्टली ऐड मत करना किसी भी एसिड में, कंसनट्रेटेड एसिड की बात कर रहे हैं, बिकॉज अगर द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, अगर तुम वाटर को कंसनट्रेटेड एसिड में मिलाओगे तो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जो जिसमें हमें हीट निकलती है, एंडोथर्मिक जिसमें हीट देनी पड़े, और एक्सोथर्मिक मीन जिसमें हीट निकले, ठीक। एंड कैन कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट, ठीक है, ये याद कर लेना, आ जाता है कभी कभी 1-2 नंबर में पेपर में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीएच स्केल, ठीक। अब तुम यहाँ पे पीएच स्केल देख पा रहे होगे, ये 0 से 14 तक, 0 से 14 तक तुम इसको देख रहे हो, ठीक है। इसमें तुम्हें इंडिकेट कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, उसका 0 से 1 तक होता है। उसके बाद लेमन जूस का हो गया, लेमन जूस का क्या दिखा रहा है इसमें तुम्हें 2.2 दिखा रहा है, उसका ब्लड का दिखा रहा है 7.4 लगभग, और स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं उनका 14 होता है। तो इसमें मेन बात ये है कि इसमें 7 मीन्स न्यूट्रल, और 7 से इधर आओगे तो तुमको 14 की तरफ आओगे तुमको बेसिस मिलेंगे, और 7 से नीचे या कम होगा, 7 से 0 की तरफ मूव करोगे तो तुमको एसिड मिलेंगे। जिसका 7 से बहुत कम होगा, 0 की तरफ होगा, 1 की तरफ होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, और जिनका 13-14 की तरफ होगा वो स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे, ठीक। पीएच स्केल मेजर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, सीधी बात है कि पीएच स्केल क्या करता है, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को मेजर करता है किसी भी सॉल्यूशन में। पी स्टैंड फॉर पोटेंज मीन पावर, पी का मीन होता है पोटेंज जिसका मतलब है पावर जर्मनी की भाषा में, ठीक। और ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को मैच करता है। एक और स्केल होता है पीओएच स्केल जो बेस के लिए होता है। कुछ पॉइंट लिखे हैं मैंने इसमें पीएच के लिए। पीएच रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 14 तक होगी, ठीक है। उसके बाद पीएच लेस देन 7 होगा तो एसिडिक होगा, जिसका जितना कम होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितना कम पीएच उतना अच्छा एसिड, ठीक। पीएच अगर 7 होगा तो वो न्यूट्रल होगा, जैसे प्योर वाटर का 7 होता है तो वो न्यूट्रल मीडियम होगा। पीएच ग्रेटर देन 7 से ज़्यादा होगा तो बेसिक मीडियम में होगा, जिसका जितना ज़्यादा पीएच स्ट्रॉन्ग होता जाएगा बेस, ठीक। नेक्स्ट बायोलॉजिकल एंड डेली एप्लीकेशन। ह्यूमन बॉडी फंक्शन इफिशिएंटली विद इन अ नैरो पीएच रेंज, ह्यूमन की बॉडी है वो नैरो पीएच में ही अच्छे से वर्क करती है, जैसे 7 से 7.8 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है एसिड रेंज होती है हमारी रेन वाटर विद अ पीएच बिलो 5.6, जो बारिश पड़ती है अगर बारिश के पानी का पीएच
5.6 से कम हो तो उसको एसिड रेन कहेंगे। 5.6 से अगर कम हो रेन वाटर का पीएच तो उसको हम एसिडिक रेन कहेंगे। और इट लोअर रिवर वाटर पीएच। और ये बारिश होगी तो रिवर में भी गिरेगी, बारिश का पानी रिवर में भी जाएगा तो रिवर के पीएच को लो कर देंगे। तो ये एक्वाटिक लाइफ के लिए अच्छा नहीं होगा ना, क्योंकि एक्वाटिक लाइफ के लिए डेंजर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो टूथ डिके। बीइंग व्हेन माउथ पीएच ड्रॉप बिलो 5.5। कभी भी जब मुंह का पीएच जो होता है वो 5.5 से कम हो जाए तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो फूड खाने को सड़ा देते हैं। फूड पार्टिकल जो हमारे मुंह में बच जाते हैं उनको सड़ा के एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे ये कैल्शियम फॉस्फेट जो हमारा एनिमल है उसको डिग्रेड कर देंगे या कोरोड कर देंगे, उसको खराब कर देंगे। ठीक है, इसलिए टूथपेस्ट यूज़ किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ब्रश करना चाहिए, क्योंकि टूथपेस्ट क्या होता है, बेसिक होता है जो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को। कि मैंने ऊपर पढ़ा है ना तुमको, रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस सॉल्ट बना दिया। तो अगर बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस कर रहा है फूड पार्टिकल को डिग्रेड करके मुंह में, तो अगर तुम टूथपेस्ट जो एक बेसिक मीडियम का होगा उससे रिएक्ट करके एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगा मुंह का पीएच, तो टूथ डिके से बच जाएगा। इसलिए कहते हैं कि ब्रश करना चाहिए। ठीक, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल। हनी वी स्टिंग इंजेक्ट मिथेनिक एसिड। जैसे तुमको कोई मधुमक्खी वगैरह या बर वगैरह काटी होगी तो वो क्या करती है, जो उसका डंक होता है वो इंजेक्ट करता है मिथेनिक एसिड। जब भी किसी को मधुमक्खी या बर काटती है तो वो मिथेनिक एसिड, जिसको हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं, वो बॉडी के अंदर डाल देती है। ठीक है, जिससे पेन होता है बॉडी में। उसको सही कैसे करोगे, एसिड है तो न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। अप्लाइंग माइल्ड बेस जैसे बेकिंग सोडा हो गया, और भी बेसेस होते हैं, तो उनको लगाओ तो रिलीफ मिल जाता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हाई यील्डिंग इंडस्ट्रियल सॉल्ट्स। ठीक, ये टॉपिक जो तुम्हें दिखा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बोर्ड में हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। यहाँ पर इनकी प्रिपरेशन पे आ जाएगा, इनके केमिकल फॉर्मूलाज पे आ जाएगा, इनकी इक्वेशंस पे आ जाएगा। मतलब इन टॉपिक पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इनके इसको तो करके ही जाना बोर्ड के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इन टॉपिक्स। फर्स्ट है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। ये लर्न कर लेना, इनका केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम, ये लर्न करना होगा तुम्हें। प्रोसेस देखो इसकी, मैन्युफैक्चर्ड बाय क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। प्रोसेस होती है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, इससे इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन। ब्राइन क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। अगर तुम पानी में NaCl को मिला दो तो उसी को NaCl को वाटर में मिला दोगे ना पानी के अंदर, तो उसी को तुम क्या कहोगे, ब्राइन सॉल्यूशन कह दोगे। अगर तुम ब्राइन सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे तो उसी को क्या कहेंगे, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस कहेंगे। उसी से मैन्युफैक्चर भी होता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन देख लो। 2NaCl प्लस 2H2O क्या देगा, इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, क्योंकि ये तो क्या ब्राइन बन गया। 2NaOH देगा, Cl2 देगा और H2 देगा। और NaOH तो हमको प्रोड्यूस करना था, NaOH को कहेंगे, NaOH को क्या कहेंगे, कास्टिक सोडा कहेंगे। इसी को क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, ठीक। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलाइसिस करा है इसका, तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोड में क्या आएगा, एनोड पे क्या आएगा, क्लोरीन गैस निकलेगी एनोड से। कैथोड से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। नियर कैथोड सोडियम हाइड्रोक्साइड Na सॉल्यूशन निकलेगा। ये याद कर लेना ये पॉइंट्स। ठीक, अब नेक्स्ट इसमें टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। केमिकल नेम याद कर लेना इसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्रिपरेशन कैसे करेंगे, एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम क्या है, लाइम वाटर, CaOH का होल ट्वाइस ही स्लैग्ड लाइम कहलाता है। ठीक है, इनके ये केमिकल नेम याद कर लेना, स्लैग्ड लाइम हो गया, लाइम वाटर
एक ही है ये, CaOH का होल ट्वाइस। ऐसे क्विक लाइम हो गया, क्विक लाइम CaO जिसको कहते हैं, लाइम स्टोन हो गया, लाइम स्टोन CaCO3 लाइम स्टोन, ये इसकी रिएक्शन CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 CaOCl2 प्लस H2O। CaOH का होल ट्वाइस क्या होता है, स्लैग्ड लाइम कह दो इसको या लाइम वाटर कह दो इसको, प्लस Cl2 से जब तुम इसको रिएक्ट करवाओगे तो CaOCl2 प्लस H2O देगा, और CaOCl2 क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर होता है। ठीक, ये रिएक्शन लर्न कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद इसके यूजेस देख लो। ब्लीचिंग कॉटन, लाइनिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। डिसइंफेक्शन ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हटाने के लिए, इन्फेक्शन दूर करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसका बेकिंग सोडा NaCO3, केमिकल नेम है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, प्रिपरेशन कैसे होती है इसकी, प्रोड्यूस यूजिंग द सॉल्वे प्रोसेस। इसको तुम कैसे प्रोड्यूस करोगे, सॉल्वे प्रोसेस का यूज़ करके। रिएक्टिंग ब्राइन विद CO2 एंड अमोनिया। ब्राइन क्या होता है, NaCl को जब तुम वाटर में मिला दोगे तो उसी सॉल्यूशन को हम कहेंगे ब्राइन सॉल्यूशन कहेंगे। तो ब्राइन को तुम रिएक्ट करवाओ CO2 प्लस अमोनिया से, ये प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसकी रिएक्शन देख लो, रिएक्शन है NaCl प्लस H2, जिसको हम क्या कहेंगे, ब्राइन सॉल्यूशन कहेंगे, प्लस CO2 प्लस अमोनिया क्या दे रहा है, NH4Cl और NaHCO3, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसी को कहते हैं बेकिंग सोडा कहते हैं, और इसी को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह दो या सोडियम बाइकार्बोनेट कह दो इसी को। एक्शन ऑफ हीट देखो इसका, when heated during cooking it decompose to release CO2 गैस। जब खाना बनाते समय बेकिंग सोडा का यूज तो होता है, और जब इसको हीट करेंगे कुकिंग के टाइम पे इट डिकम्पोज टू रिलीज CO2, जब ये डिकम्पोज होगा तो CO2 रिलीज करेगा, और CO2 रिलीज करेगा तो केक और ब्रेड में पफीनेस आ जाएगी। जैसे तुमने देखा होगा कि ब्रेड्स वगैरह और केक्स वगैरह पफी से होते हैं, मतलब फूले फूले से होते हैं। वो कैसे होते हैं, CO2 रिलीज होता है ना। बेकिंग सोडा का यूज होता है तो कुकिंग के समय बेकिंग सोडा डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज होगा तो CO2 निकलेगा, और CO2 की वजह से ही इनमें पफीनेस आती है। इसकी रिएक्शन देख लो, 2NaCO3 विद हीट करोगे तो क्या देगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, और CO2 ही पफीनेस लाती है ब्रेड या केक्स वगैरह में। यूजेस देख लो, कंपोनेंट ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर कंपोनेंट क्या होंगे, बेकिंग सोडा प्लस टेरेट्रिक एसिड। जब तुम बेकिंग सोडा में टेरेट्रिक एसिड मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, वो बेकिंग पाउडर बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इसमें चौथा है वॉशिंग सोडा, केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3.10H2। केमिकल नेम क्या है इसका, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक, नेचर इट इज बेसिक सॉल्ट। ये क्या होता है, बेसिक सॉल्ट होता है। वॉशिंग सोडा क्या होता है, बेसिक सॉल्ट होता है। द 10H2O रिप्रेजेंट द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका जो केमिकल फॉर्मूला इसमें ये देखो, Na2CO3.10H2O, तो ये 10H2O क्या बता रहा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल केमिकली कंबाइंड इन वन फॉर्मूला यूनिट। रिएक्शन देख लो इसको, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। रिएक्शन क्या है, Na2CO3 प्लस 10H2O क्या कर देगा, Na2CO3.10H2। ठीक, यूजेस यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। इसका यूज ग्लास इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में किया जाता है। परमानेंटली रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके यूजेस पेपर में आ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP इसको कहते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला CSO4.12H2O, जिसको तुम CSO4.5H2 भी कह दोगे। केमिकल नेम देखो इसका, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट क्यों, हाफ H2 है ना इसमें, इसीलिए हेमीहाइड्रेट। ठीक, प्रिपरेशन देख लो इसकी,
ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम। जिप्सम मीन CaSO4.2H2 को जिप्सम कहेंगे। जब तुम जिप्सम को हीट करोगे तो 373 केल्विन पे या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस को ही केल्विन में 373 केल्विन कहेंगे। रिएक्शन देखो, CaSO4.2H2O 373 केल्विन पे क्या देगा, CaSO4.5H2O और 1.5H2O अलग हो जाएगा। ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट रिहाइड्रेट। जब तुम इसको वाटर में मिक्स कर दोगे तो ये अपना दोबारा से वही पानी ले लेगा, तो रिहाइड्रेट हो जाएगा ये इनटू हार्ड सॉलिड मास ऑफ जिप्सम। दोबारा से क्या बन जाएगा, ये जिप्सम बना लेगा। इसको तुम वाटर में मिलाओगे तो दोबारा से क्या बनाएगा, ये जिप्सम बना लेगा कुछ ही मिनटों में। रिएक्शन देख लो इसकी, CaSO4.5H2O प्लस 1.5H2O क्या बना देगा, CaSO4.2H2O। और इसी को तो क्या कहा था, जिप्सम कहा था ना। अब इसके यूजेस देख लो, लास्ट टॉपिक है इसका। यूजेस सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन। POP का तुमने देखा होगा, जैसे किसी हड्डी वगैरह टूट गई तो उसमें प्लास्टर वगैरह करते हैं, तो उसमें इसका यूज़ होता है, ठीक है। ऑर्थोपेडिक्स इसका यूज़ करते हैं, मेकिंग डेकोरेटिव टॉय, खिलौने बनाने में, डेकोरेट करने में इसका यूज़ करते हैं। और सीलिंग वगैरह को बनाने में भी इसका यूज़ करते हैं। स्मूथ सीलिंग बनानी हो तो उसमें डिज़ाइन बनाना उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके यूजेस लर्न कर लेना, यूजेस पे क्वेश्चन आ सकता है। ये जो तुम्हें टॉपिक दिखाएं, ये वाले, ये जो सॉल्ट्स दिखाए हैं, हाई यील्डिंग इंडस्ट्रियल सॉल्ट्स, कास्टिक सोडा, प्लास्टर पेरिस, वॉशिंग सोडा, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के। इनको तो लर्न कर ही लेना, इनसे क्वेश्चन हर साल बनता है पेपर में, ठीक। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और प्लीज़ इतनी मेहनत से इस नोट्स को बनाया है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। सब्सक्राइब कर लेना जिससे तुमको आगे की वीडियो भी जो डालूंगा उस तुम्हें मिलती रहें, और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और इसके तुम्हें ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए फ्री, तो तुम मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इसका मैंने QR कोड यहाँ लगा दिया है, ये QR कोड है इस, तो यहाँ पे मैं तुमको इसकी PDF डाल दूंगा, तो यहाँ से तुम नोट्स को ले लेना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।